वो भी अपना के क्षेत्र में विकास किए हैं। अपना अपना क्षेत्र होता है ना लोगों का, तो विकास किए हैं, अपना क्षेत्र में किए होंगे। तो ये उनका क्षेत्र नहीं है। कुछ छांट छांट करके कारोबार होता है। बहुत सारे समस्या है, खास करके इस पंचायत में विजय कुमार मिश्रा, ऋषि कुमार मिश्रा ने हॉस्पिटल बनवाए और उस हॉस्पिटल में आज तक कुछ नहीं हो पाया। एक डॉक्टर जो आया वही डॉक्टर अभी तक कार्यरत है। आपको क्या क्या बैर है मुरैठा से, सो आप कहिए। यहाँ पर जो भी रोड वगैरह देख रहे हैं, वो सब जो ऋषि बाबू 10 महीना के लिए थे विधायक, उन्हीं का किया हुआ है। उसके बाद एक भी रोड नहीं इनका किया हुआ है विधायक जी का इस गांव में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लगातार हम अभी दरभंगा के जाले विधानसभा के कई क्षेत्र में जाकर के जहां कुछ लोग बैठते हैं, हम गाड़ी रोकते हैं, वहां पर कुछ लोग अगर बैठते हैं तो वो लोग निश्चित तौर पर कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। विद्यापति चौक पर है मुरैठा में, और यहाँ देखिए हम यहाँ पर रुक गए। यहाँ कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो बातचीत कर रहे हैं। आपस में बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के समय में लोग ज़्यादा कुछ बातचीत भी होती है। अच्छा, एक चीज़ हम जाना घूम रहे हैं, अभी गर्मी तो बहुत हो गया है ना। हाँ, बहुत काफ़ी गर्मी है। तो गर्मी, राजनीति में भी गर्मी आ गया होगा। अब तो सब नेता सब आ रहे होंगे। खूब गर्मी है, खूब गर्मी है। तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल में कुछ गड़बड़ है? महागठबंधन पिछली बार हार गया था, उस्मानी जी को टिकट दे दिया था। ऋषि मिश्रा भी कतार में थे, इस बार ऋषि मिश्रा भी कतार में हैं, उस्मानी जी भी हैं और न्यास भी जी। महागठबंधन जीवेश मिश्रा तो हैं ही। तो क्या लगता है कि इस बार का माहौल क्या रहेगा? हम लोग ऋषि मिश्रा का सपोर्ट करेंगे। ऋषि मिश्रा जी को सपोर्ट किया, कारण क्या है? पिछली बार अभी तो 6 माह या साल भर रहे थे ऋषि मिश्रा जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो उनको क्यों टिकट की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कांग्रेस को टिकट, फिर कांग्रेस, उस्मानी जी फिर सक्रिय हैं, कांग्रेस को उनको टिकट मिलेगा, तो क्या जो वोट बैंक ऋषि मिश्रा जी के साथ है वो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा बीजेपी में? टिकट ले करके ऋषि जी आएंगे, हम लोग ऋषि जी के साथ हैं, मदद करेंगे। अगर नहीं मिला उनको टिकट, फिर उस्मानी जी को मिल गया तो? अब उस्मानी जी को मिलेगा तो पर भी हम लोग गठबंधन में रहेगा तो मदद करेंगे ही कांग्रेस को। लेकिन वोट बैंक का 5% गिरावट देखा गया है। जो लोकसभा में जो टिकट में था, हम बाबा बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है गांव घर में बैठने में। देखिए, गांव विकास जो होता है ना, वो गांव घर से ही होता है मुकेश। गांव घर से होता है विकास। और विकास की अगर हम बात करें तो गांव घर के जो लोग कहते हैं, बाबा आप तो बहुत अनुभवी हैं, पहले कांग्रेस का था, पहले बिहार चला चली था। ये 5 आदमी पोलिंग करता था, बस छाप लेता था। हाँ, 5 आदमी कर दिया, 10 आदमी पोलिंग करता था। अच्छा, हाँ, अब जो है साहब वोट गिरता है। राजद में भी तो होता था, राजद कांग्रेस का था तो वही होता था। हाँ, उसमें भी होता था। अच्छा, कांग्रेस का क्या लगता है, वोट बैंक चला गया है बीजेपी के साथ? जो कांग्रेस, राजद कहता है जो आपका जो वोट बैंक था कांग्रेस का, वो बीजेपी में चला गया, तो आपको उतना सीट क्यों मिले? ये सब भी बात होता है। तो आपको क्या लगता है, सही बात है कांग्रेस का वोट बैंक चला गया बीजेपी में? नहीं, बीजेपी में कैसे चला जाएगा? नहीं, लोग कहते हैं कि चला जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस जब धीरे धीरे कम हुआ तो उसका वोट कुछ गया है, कुछ गया है, कुछ आया है, गया है, आया है, वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर है। और विधायक कैसा आता है, क्षेत्र में कौन सा विधायक खड़ा होता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये जीवेश मिश्रा आते हैं कि नहीं क्षेत्र में, यहाँ पर ये आपके आसपास क्षेत्र में? नहीं, आते जाते हैं, देखते हैं, आते जाते हैं। उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया? वो भी अपना के क्षेत्र में विकास किए हैं। अपना अपना क्षेत्र होता है ना लोगों का, तो विकास किए हैं, अपना क्षेत्र में किए होंगे। तो ये उनका क्षेत्र नहीं है। कुछ छांट छांट करके कारोबार होता है ना, मतलब जहाँ वोट बैंक रहा उसी। हाँ। अच्छा, ये लो राजद का है क्या क्षेत्र पूरा? क्योंकि महादलित टोला में भी बोले कि राजद का क्षेत्र नहीं है, तो ये बीजेपी का क्षेत्र है। अच्छा, बीजेपी का जो वोट बैंक है, राजद का क्षेत्र भी है, राजद का भी है। हाँ। सब मिला के है। अच्छा, एक चीज, बीजेपी का जो वोट बैंक है, क्या लगता है कि पिछले बार से इस बार गिरेगा उनका वोट बैंक? मतलब वोट प्रतिशत गिरेगा क्या? वोट गिरेगा ही। किस बात पर? मैंने उनके लगातार 2 बार से जीवेश मिश्रा हैं इसलिए गिरेगा, लगातार देख रहे हैं इससे गिरेगा, या फिर किसी और को उम्मीदवार देता है तो?
क्या क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि इस क्षेत्र में समस्या क्या है? रोड, सड़क, नाला, पानी, बिजली, लाइट, क्या समस्या है? इस क्षेत्र में बहुत सारे समस्या है, खास करके इस पंचायत में विजय कुमार मिश्रा, ऋषि कुमार मिश्रा ने हॉस्पिटल बनवाए और उस हॉस्पिटल में आज तक कुछ नहीं हो पाया। एक डॉक्टर जो आया वही डॉक्टर अभी तक कार्यरत है। हाँ, और सप्ताह में 2 दिन आ रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन 2 दिन आ रहे हैं। जो जिस तरह से इस हॉस्पिटल का संचालन होना चाहिए वो संचालन हो नहीं पाता है। अच्छा, यानी कि विजय मिश्रा जो है वो बनाए यहाँ रेफरल अस्पताल, हाँ। मरीजों के लिए, यहाँ के गांव के लोग, गाँव के लिए। वो काम नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है? हाँ, आपको एक ही बात बताए हाँ, कि विजय बाबू हाँ। मंत्री भी नहीं थे, हाँ। विधायक थे। हाँ, जो हाँ, विधायक रहते हुए कह दिए, हाँ। वो हमारे अभी माननीय ये जीवेश जी मंत्री हैं, वो भी न कर पाए मुरैठा के लिए और जाले के लिए। आपको कहाँ कहें कि मुख्य सड़क कमतौल से जाले तक वो विधायक थे, जितना उसमें पैसा दे दिए कि 10 साल में हमारे माननीय जीवेश बाबू इतना पैसा खर्च नहीं किए इस क्षेत्र में, मंत्री रहते हुए भी। अच्छा, एक ही हम ये नहीं समझे कि विकास चला जाता है उस समय साइड में, जब वोट का समय आता है 10 दिन पहले हो जाता है। समझ गए बात को जी। सीधे आमने सामने, उस हिसाब से वोटिंग होती है 20%, 80%। तो क्या लगता है कि विकास गौन है? फिर विकास के बाद क्यों हो रहा है कि नाला नहीं है, सड़क नहीं है? उस समय तो वही बात हो जाती है। देखिए, हमारा गांव जल से भरा रहता है। और आपको एक के बात कहें कि यहाँ अगर मुख्य सड़क पे, जैसे यहाँ से गांव से वो खनुआ में लगा दे, नाला बना दे, हमारे गांव का जल का समस्या दूर हो जाएगा। 23 नंबर गेट पे लगा दे तो जल का समस्या यही देखिए ना, जाले से मेन रोड में नाला आया है, जाले से देवरा तक आया है, जाले से देवरा तक, और देवरा के बाद वो स्टॉप है। अच्छा, और फिर आपको मुरैठा छाड़ दिया है, और फिर ढरिया से शुरू है कमतौल तक, जहाँ तक जाले का पड़ता है विधानसभा, वहाँ तक है। अब बीच में मुरैठा को छाड़ दिया गया। मुरैठा वो क्या छाटा? मुरैठा उससे आरजेडी वोटर है क्या? बैर है, बैर है, बैर क्यों? मैंने वोट नहीं देते हैं। बैर है, वोट तो देता है फिर भी बैर है यहाँ से। अब वो तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछिएगा कि वहाँ के लोग इस तरह का बात हमको कहे। आपको क्या क्या बैर है मुरैठा से, सो आप कहिए। यहाँ पर जो भी रोड वगैरह देख रहे हैं, उस सब जो ऋषि बाबू 10 महीना के लिए थे विधायक, उन्हीं का किया हुआ है। उसके बाद एक भी रोड नहीं इनका किया हुआ है विधायक जी का इस गांव में, इस पंचायत में। यानी कि हम ये माने कि जो जीवेश मिश्रा जो हैं वो मुरैठा को हाशिए पर रखे, मुरैठा का विकास नहीं कर रहे हैं। यहाँ 5500 के आसपास वोटर हैं। कितने वोटर हैं? 5500 के आसपास वोटर हैं। पंचायत का तो और इन लोगों का कहना है कि ऋषि मिश्रा जो कुछ दिन के लिए विधायक बने थे, तो एमएलसी के रूप में विजय मिश्रा ने यहाँ पर कई काम किए हैं। और ऋषि मिश्रा के व्यक्तित्व को देखकर ये लोग चाहते हैं कि अगर ऋषि मिश्रा को आरजेडी टिकट देती है तो वो इस क्षेत्र से इस बार चुनाव जीत सकते हैं और तब इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। 100% जीत सकते हैं, 100 का 100। तो लगातार हम जहां हर चौक चौराहा पर जहां लोग बैठते हैं वहां पूछेंगे। सवाल ये है कि 2025 में क्या तेजस्वी लालू फिर ऐसे लोगों को वोट देंगे? क्योंकि दरभंगा के 10 विधानसभा का अगर हालात देखिए, सब उल्टा पुल्टा कर दिया गया। तेजस्वी यादव किससे कन्विंस हो गए? शहरी विधानसभा बीजेपी के रहे, अमरनाथ गामी को मिल गया। भोला यादव हायाघाट चले गए। आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी कोयटी चले आए। तो ये तमाम बातें जो हैं ये राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाया। जाले में उस्मानी जी जो कि अचानक बाहर से आ गए, लोग कहते हैं उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। ऋषि मिश्रा जी प्रबल दावेदार थे। कहा जाता है कि ऋषि मिश्रा और जीवेश मिश्रा अगर आमने सामने इस बार हैं तो टक्कर मुकाबले का होगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।